एशिया कप सुपर 4 मुकाबले में कुलदीप यादव की घातक गेंदबाजी और बल्लेबाजों के कमाल के परफॉर्मेंस के दम पर टीम इंडिया ने रचा इतिहास, जीता ऐतिहासिक मुकाबला। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल में। भारत और पाकिस्तान के बीच खेले गए एशिया कप सुपर 4 मुकाबले में टीम इंडिया ने शानदार परफॉर्मेंस करते हुए पाकिस्तान को शिकस्त दे दी है। तो दोस्तों, हम आपको इस रोमांचक मुकाबले का पूरा हाईलाइट तो बताएंगे, लेकिन दोस्तों उससे पहले आप भी टीम इंडिया की शानदार जीत को देखकर खुश हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और साथ ही साथ अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस मुकाबले का पूरा हाईलाइट शुरुआत से ही। तो दोस्तों, आज रिजर्व डे के दिन खेल शुरू हुआ। शुरुआत में बारिश जरूर आई, लेकिन इसके बाद मैच शुरू हुआ तो टीम इंडिया की तरफ से विराट कोहली और केएल राहुल क्रीज पर उतरे। दोनों बल्लेबाजों ने शुरुआत से ही संभल कर बल्लेबाजी की और दोनों बल्लेबाजों ने शुरुआत में कुछ सिंगल डबल के साथ स्कोर को आगे बढ़ाया, लेकिन इसके बाद 28वें ओवर की तीसरी गेंद पर विराट कोहली के बल्ले से नसीम शाह की गेंद पर एक बेहतरीन चौका देखने को मिला और आज के दिन चौकों का आगाज हो गया। वहीं पर इसके बाद दोस्तों 30वें ओवर की दूसरी गेंद पर शाहिन शाह अफरीदी की गेंद पर केएल राहुल ने भी एक बेहतरीन चौका बैकवर्ड पॉइंट के बीच में से लगाकर आज के दिन का उनका भी ये पहला चौका था। इसके बाद केएल राहुल ने कमाल की बल्लेबाजी करते हुए 31वां ओवर डालने आए इफ्तिखार अहमद की गेंद पर बेहतरीन स्लॉग स्वीप के जरिए गेंद को 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। लेग साइड में कमाल का छक्का बिहाइंड द स्क्वायर देखने को मिला उनके बल्ले से। इस छक्के को देखकर तो विराट कोहली भी हैरान रह गए। वहीं पर इसके बाद अगली ही गेंद पर उनके बल्ले से एक और शानदार चौका बैकवर्ड पॉइंट के बीच में से देखने को मिला एक कट शॉट के जरिए। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों केएल राहुल की यह शानदार फॉर्म जारी रही। इफ्तिखार अहमद एक बार फिर जब गेंदबाजी करने आए तो 32वें ओवर की चौथी गेंद पर केएल राहुल ने विडॉप के ऊपर से गेंद को चौके के लिए भेज दिया। वन बाउंस बेहतरीन चौका उनके बल्ले से देखने को मिला। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों इसी ओवर की आखिरी गेंद पर भी विराट कोहली के बल्ले से भी एक शानदार चौका देखने को मिला। उन्होंने सिर्फ गेंद को टच किया और गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। वहीं पर इसके बाद दोस्तों केएल राहुल ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 34वें ओवर की पहली गेंद पर सिंगल के साथ अपना बेहतरीन अर्धशतक पूरा किया। यहां पर केएल राहुल से जिस तरह के परफॉर्मेंस की उम्मीद थी वो उन्होंने करके दिखाया और शानदार अर्धशतक पूरा कर लिया। लेकिन अर्धशतक के बाद यहां पर 34वें ओवर की तीसरी गेंद पर फाहिम अशरफ की गेंद को विराट कोहली ने भी बेहतरीन चौके के साथ बैकवर्ड पॉइंट की तरफ भेज दिया और एक शानदार चौका उनके बल्ले से देखने को मिला। इसके बाद 35वें ओवर की पहली गेंद पर शादाब की गेंद को 4 रनों के लिए बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ भेज दिया केएल राहुल ने एक स्लॉग स्वीप के जरिए। वहीं पर इसके बाद इसी ओवर की दूसरी गेंद पर भी उन्होंने कमाल का शॉट खेलते हुए गेंद को डीप मिड विकेट के ऊपर से 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। ये तो कमाल का छक्का था और इस छक्के को देखकर हर एक खिलाड़ी हैरान था कि ये किस प्रकार का शॉट केएल राहुल ने खेला था। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर 38वें ओवर की पहली गेंद पर विराट कोहली ने भी शानदार चौका जड़ दिया। उन्होंने फाहिम अशरफ की गेंद को 4 रनों के लिए भेजा, हालांकि उनके बल्ले का अंदरूनी किनारा लेकर गेंद 4 रनों के लिए गई। इसके बाद दोस्तों 39वें ओवर की तीसरी गेंद पर विराट कोहली ने भी एक सिंगल लिया और सिंगल के साथ ही उन्होंने भी अपना बेहतरीन अर्धशतक पूरा कर लिया। कमाल की बल्लेबाजी रही विराट के बल्ले से भी और जिस तरह की उम्मीद इनसे भी थी उनको इन्होंने पूरा किया और शानदार तरीके से अपना अर्धशतक पूरा किया। लेकिन दोनों बल्लेबाज अर्धशतक पर ही नहीं रुकने वाले थे। इसके बाद 39वें ओवर की आखिरी गेंद पर केएल राहुल ने बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ एक शानदार चौका लगाया। तो वहीं पर विराट कोहली ने भी कमाल का शॉट खेलते हुए फाहिम अशरफ की गेंद को 4 रनों के लिए भेजा 40वें ओवर की पहली गेंद को। वहीं पर इसके बाद दोस्तों 43वें ओवर की पहली गेंद पर इफ्तिखार अहमद की गेंद पर विराट कोहली ने शानदार छक्का डीप मिड विकेट के ऊपर से लगाया एक फ्लिक शॉट के जरिए और गेंद को 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। इसके बाद दोस्तों 43वें ओवर की तीसरी गेंद पर विराट के बल्ले से एक और कमाल का चौका देखने को मिला डीप मिड विकेट की तरफ और इस शानदार चौके के साथ ही दोनों बल्लेबाजों के बीच 150 रनों की पार्टनरशिप पूरी हो गई 149 गेंदों पर। वहीं पर इसके बाद दोस्तों 44वें ओवर में भी शानदार बल्लेबाजी दोनों बल्लेबाजों की रही, जबकि 45वें ओवर की तीसरी गेंद पर बेहतरीन चौका फाहिम अशरफ की गेंद पर और मिड ऑफ की तरफ लगाया केएल राहुल ने। तो वहीं पर इसी ओवर की 5वीं गेंद पर भी उन्होंने बैकवर्ड पॉइंट की तरफ शॉर्ट थर्डमैन की तरफ एक बार फिर गेंद को 4 रनों के लिए भेज दिया। दोनों बल्लेबाज जब कमाल की साझेदारी कर रहे थे और टीम इंडिया का स्कोर 45 ओवर की समाप्ति के बाद 300 के पार पहुंच गया। तभी दोस्तों 47वें ओवर की चौथी गेंद पर विराट कोहली ने नसीम शाह की गेंद को शानदार तरीके से लॉन्ग ऑन के ऊपर से 6 रनों के लिए भेज दिया और कमाल का छक्का जड़ दिया विराट कोहली ने। यह छक्का भी देखने लायक था। वहीं पर इसके बाद 47वें ओवर की आखिरी गेंद पर नसीम शाह की गेंद पर 2 रन लेकर केएल राहुल ने अपने ओडीआई कैरियर का 6ठा शतक पूरा कर लिया। कमाल की बल्लेबाजी करते हुए 100 गेंदों पर 100 रन पूरे कर लिए केएल राहुल ने। चोट के बाद वापसी कर रहे थे, लेकिन केएल राहुल की ये क्लासिक वापसी थी जिस स्कोर के लिए वो जाने जाते थे, कुछ ऐसा ही उन्होंने किया। इसके बाद 48वें ओवर की तीसरी गेंद पर विराट कोहली ने भी सिंगल के साथ अपने वनडे कैरियर का 47वां शतक पूरा कर दिया। कमाल की बल्लेबाजी रही विराट की और इन्होंने मात्र 84
83 गेंदों पर ही अपना कमाल का शतक पूरा कर लिया। लेकिन इनके शतक के बाद दोस्तों यहाँ पर 48वें ओवर की चौथी गेंद पर केएल राहुल ने एक शानदार चौका एक्स्ट्रा कवर की तरफ लगाया और इस चौके के साथ ही उन दोनों बल्लेबाजों के बीच 200 रनों की पार्टनरशिप भी पूरी हो गई केएल राहुल और विराट कोहली के बीच। तो वहीं पर इसके बाद 48वें ओवर की 5वीं गेंद पर भी एक और शानदार चौका केएल राहुल के बल्ले से देखने को मिला। इसके बाद दोस्तों विराट कोहली ने सबसे तेज 13,000 रन भी पूरे किए। 267 इनिंग में उन्होंने ये कारनामा करके दिखाया। वहीं पर इसके बाद 49वें ओवर में भी बल्लेबाजी शानदार रही और एक चौका देखने को मिला विराट के बल्ले से। जबकि दोस्तों 50वें ओवर की 5वीं गेंद जो कि 9 बॉल थी, इस पर शॉट थर्डमैन की तरफ एक कमाल का शॉट खेलते हुए विराट ने गेंद को 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। वहीं पर इसके बाद अगली गेंद फ्री हिट थी, यानी कि 50वें ओवर की 5वीं गेंद जो फ्री हिट थी उस पर भी उन्होंने डीप एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से गेंद को 4 रनों के लिए भेज दिया। यह भी कमाल का चौका था। वहीं पर दोस्तों इनिंग की आखिरी गेंद पर भी कमाल का शॉट खेलते हुए एक फुल टॉस गेंद पर लॉन्ग ऑन के ऊपर से 6 रनों के लिए भेज दिया विराट कोहली ने। कमाल का छक्का था विराट कोहली का और इस छक्के के साथ ही भारतीय टीम का स्कोर 356 रन पहुंच गया 50 ओवर में। विराट कोहली 94 गेंदों पर 122 रन बनाकर नाबाद लौटे, तो वहीं पर केएल राहुल 106 गेंदों पर 111 रन। वहीं पर पाकिस्तान की टीम के सामने 357 रनों का विशाल लक्ष्य रखा टीम इंडिया ने। वहीं पर इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी पाकिस्तान की टीम की तरफ से इमाम उलग और उनके साथ फक्कर जमान पारी की शुरुआत करने उतरे। पहले ओवर में एक वाइड के जरिए इस टीम को पंजा मिला, जिसके चलते अच्छी शुरुआत हुई। लेकिन दूसरे ओवर में भी एक चौका इमाम उलग के बल्ले से देखने को मिला। लेकिन 5वें ओवर में जसप्रीत बुमराह की एक घातक गेंदबाजी ने पहले सफलता दिला दी टीम इंडिया को और इमाम उलग को शुभमन गिल के हाथों कैच कराकर पेविलियन भेजा। जसप्रीत बुमराह ने इमाम उलग कुछ भी खास नहीं कर पाए और 18 गेंदों का सामना करने के बाद 9 रन बनाकर पेविलियन लौटे और टीम इंडिया को पहली सफलता मिली। इसके बाद दोस्तों यहां पर क्रीज पर उतरे बाबर आजम, तो वो भी पूरी तरह से संघर्ष करते हुए नजर आए और उनकी पारी को समाप्त किया। 11वें ओवर की चौथी गेंद पर हार्दिक पांड्या ने, जहां पर एक अंदर आती हुई गेंद सीधा स्टंप ले उड़ी बाबर आजम का और इस मुकाबले में बाबर आजम भी बल्ले से खामोशी नजर आए और हार्दिक की कमाल की गेंदबाजी ने उनकी पारी को भी समाप्त कर दिया। बाबर आजम ने भी 24 गेंदों का सामना किया, लेकिन इस 24 गेंदों का सामना करते हुए वो सिर्फ संघर्ष करते ही नजर आए और 10 रन बनाकर पेविलियन लौटे। इसके बाद हालांकि दोस्तों बारिश शुरू हो गई थी, जिसके चलते मुकाबले को रोकना पड़ा कुछ समय के लिए। लेकिन एक बार फिर जब मुकाबला शुरू हुआ तो टीम इंडिया के गेंदबाजों की मजबूत पकड़ और भी मजबूत हुई और इस बार 12वें ओवर की चौथी गेंद पर शार्दुल ठाकुर ने मोहम्मद रिजवान को विकेट कीपर केएल राहुल के हाथों कैच कराकर पेविलियन भेजा और शार्दुल ठाकुर ने टीम इंडिया को तीसरी व महत्वपूर्ण सफलता दिला दी। इस मुकाबले में रिजवान का बल्ला भी खामोशी रहा और 5 गेंदों पर वो 2 रन बनाकर चलते बने। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आगा सलमान क्रीज पर उतरे, तो वो भी ज़्यादा देर तक संघर्ष ही करते हुए नजर आए। इस दौरान दोस्तों यहाँ पर फक्कर जमान के बल्ले से एक बेहतरीन चौका जरूर देखने को मिला डीप मिड विकेट की तरफ, लेकिन ये चौका काफ़ी संघर्ष के बाद आया। लेकिन वो अपनी संघर्षपूर्ण पारी को विराम लगाया कुलदीप यादव ने, जहाँ पर उन्होंने 20वें ओवर की दूसरी गेंद पर फक्कर जमान को बोल्ड करके पेविलियन भेजा। फक्कर जमान काफ़ी देर तक क्रीज पर टिके रहे, लेकिन कहीं पर भी उनके बल्ले से लय नजर नहीं आई और 50 गेंदों पर वो 27 रनों की पारी खेलकर चलते बने और टीम इंडिया को उनके रूप में एक और बड़ी सफलता मिली। इसके बाद आगा सलमान रविंद्र जडेजा की एक गेंद पर चोटिल हो बैठे और उनके चेहरे पर चोट लगी। लेकिन इसके बाद दोस्तों चोट के बाद वो ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाए और 24वें ओवर की आखिरी गेंद पर कुलदीप यादव ने उनको भी LBW आउट करके पेविलियन भेजा। उन्होंने हालांकि रिव्यू लिया, लेकिन वो काम नहीं आया और वो पूरी तरह से स्टंप पर गेंद हिट कर रही थी और वो अपना विकेट गंवा कर चलते बने। आगा सलमान ने 32 गेंदों पर 23 रन बनाए। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर शादाब खान क्रीज पर उतरे, लेकिन वो भी कुलदीप यादव के 28वें ओवर की चौथी गेंद पर बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन सीधे शार्दुल ठाकुर के हाथों में कैच थमा बैठे और 10 गेंदों पर 6 रनों की पारी खेलकर वो भी चलते बने और टीम इंडिया को एक और सफलता मिली। इसके बाद इफ्तिकार अहमद जो क्रीज पर टिके हुए थे, लेकिन यहाँ पर 30वें ओवर की तीसरी गेंद पर कुलदीप यादव ने उनको कोटिन बोल्ड करके पेविलियन भेजा और इफ्तिकार अहमद की पारी को भी समाप्त किया। इफ्तिकार ने 35 गेंदों पर 23 रनों की पारी खेली। वहीं पर इसके बाद साइन शाह अफरीदी क्रीज पर उतरे, तो उन्होंने 32वें ओवर की दूसरी गेंद पर कुलदीप यादव के एक छक्का जरूर लगाया लॉन्ग ऑन के ऊपर से। ये कमाल का शॉट उनके बल्ले से देखने को मिला, लेकिन दोस्तों इसी ओवर की आखिरी गेंद पर कुलदीप यादव ने फ़हीम अशरफ को बोल्ड करके पेविलियन भेज दिया और यहाँ पर पाकिस्तान की टीम ने 8 विकेट गंवा दिए। लेकिन इसके बाद दोस्तों 2 बल्लेबाज इनके नसीम शाह और हारिस राव बल्लेबाजी करने के लिए नहीं उतरे, तो यहाँ पर टीम इंडिया की जीत घोषित कर दी गई, यानी कि सिर्फ 128 रन ही बना पाई पाकिस्तान की टीम 10 विकेट के नुकसान पर। कुलदीप यादव ने 8 ओवर में 25 रन देकर 5 सफलताएं दिलाई और टीम इंडिया ने 228 रनों से पाकिस्तान की टीम को रौंद डाला। ये भारतीय टीम की पाकिस्तान के ऊपर सबसे बड़ी जीत है। तो दोस्तों आप भी इस जीत से खुश हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।